उज़्र नहीं था। और अभी आपको तोशाखाना केस के हवाले से बताएं, तोशाखाना केस की समाअत कुछ देर कबल शुरू हुई थी और अब समाअत पे वक्फा है। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम वहां पर मौजूद थी। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है और यही वजह है कि अब समाअत में वक्फा लिया गया है। जेल में चेयरमैन पीटीआई की हालत ज़ार पर भी हुकूमत से जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई मौजूद है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत जो अब से कुछ देर कबल शुरू हुई थी उसमें वक्फा लिया गया है और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं। मोहम्मद आलीजा हमारे साथ मौजूद हैं। आलीजा बताइएगा, अभी इस वक्त समाअत में वक्फा है, अब तक क्या दलाइल दिए गए चीफ जस्टिस की कानूनी टीम की जानिब से? आलीजा बताइएगा, तोशाखाना केस की समाअत कुछ देर कबल ही शुरू हुई थी, अभी समाअत में वक्फा लिया गया है, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तोशाखाना केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से यहाँ कोई मौजूद है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त समाअत में वक्फा लिया गया है और चूँकि हाई कोर्ट में भी इस वक्त केस की समाअत जारी है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद ये जो समाअत है इसके सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुकदमा सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। मोहम्मद आलीजा बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए? आप मुझे सुन सकते हैं? जी आलीजा बताइएगा, चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, तोशाखाना केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर तोशाखाना केस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल बेंच का हिस्सा है और जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं सरदार लतीफ़ कोसा वो रोस्ट्रम पर आ चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई के जो बहनें हैं अलीमा खान, रुज़मा खान, वो भी केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि चूँकि मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है वो कुछ देर के लिए मुलतवी भी की जा चुकी है। तो अब तक की इतलात है सुप्रीम कोर्ट में जो तोशाखाना केस की समाअत है वो 3 रुकनी बेंच जो है वो शुरू कर चुका है और अब समाअत के मुलतवी होने की भी इतलात आ रही हैं। जी ठीक है आलीजा, ये बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस के हवाले से भी चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, कौन पेश हुआ था आज वहाँ पर? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली ऑडियो अगर बढ़ा सके, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुन सक रहा मैं। आलीजा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से आज यहाँ समाअत के दौरान कौन मौजूद है, तो कौन पेश हुआ था आज? तोशाखाना केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, तोशाखाना केस की समाअत में वक्फा लिया गया है और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि जब तक हाई कोर्ट में दलाइल का सिलसिला जारी है, कोई फ़ैसला सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम समाअत को रोक देते हैं। लतीफ़ खोसा की जानिब से भी दलाइल दिए गए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुकदमा सुन रहे हैं, अच्छी बात है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल हो जाए तो भी बात ख़त्म नहीं होगी और ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से जेल में चेयरमैन पीटीआई की हालत ज़ार पर भी हुकूमत से जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई यहाँ पर मौजूद है। अपने हुक्मनामे में चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से मिलने वाली सहूलियात पर भी सवाल उठाएंगे। चीफ जस्टिस